हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये जो सीरीज चल रही है हिंदी वर्णमाला व ग्रामचनों की, ये इसका बच्चों दूसरी वीडियो है और इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसके आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे और ये क्वेश्चन बच्चों विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये जो सीरीज हम लेकर आए हैं बच्चों, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। ये पहला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 कि जो बच्चों टै वर्ग है उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। तो बच्चों हमें बताना है कि जो टै वर्ग है उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है कि कंठीय है, दूसरा है तालव्य है, तीसरा ऑप्शन है मूर्धन्य है और फोर्थ ऑप्शन है दंतीय है। तो इन चारों में हमें इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है बच्चों, जो टै वर्ग होता है उसे हम मूर्धन्य बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, टै वर्ग। ठीक है, टै वर्ग को हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। इसी प्रकार बच्चों कंठीय किसे बोलते हैं, तो कंठीय हम कै वर्ग को कंठीय कहते हैं। ठीक है, दूसरा है तालव्य। तालव्य किसे कहते हैं, तो च वर्ग जो होता है बच्चों, च वर्ग को हम तालव्य कहते हैं। और दंतीय किसे कहते हैं, तो तय वर्ग। ठीक है बच्चों, जो तय वर्ग होता है हमारा उसे हम दंतीय कहते हैं। इसी प्रकार टै वर्ग को क्या कहा है, मूर्धन्य कहा है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो इनमें बताना है बच्चों हमें कि दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ स्वर सभी बच्चों को पता है कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन हमें पता है कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो मूल स्वर बच्चों 4 होते हैं या कहीं कहीं पर 3 भी दिया होता है। एक ए होता है, एक छोटी ई होती है और एक छोटा ऊ होता है और एक ये रैश्य ऋषि होता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, चारों को मूल स्वर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ऊ आया है, तो ये ऊ जो है ये मूल स्वर है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, क्योंकि ऊ जो है बच्चों ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये कैसा स्वर है, तो ये मूल स्वर है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, पहला ऑप्शन है विसर्ग का, दूसरा ऑप्शन है चंद्र बिंदु का, थर्ड ऑप्शन है पंचम वर्ण का और फोर्थ ऑप्शन है स्वर का। तो जो बच्चों अनुस्वार होता है ये किसका कार्य करता है, तो अनुस्वार जो होता है बच्चों ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पंचम वर्ग का कार्य कैसे करता है बच्चों, अगर हम कोई का वर्ग ले लेते हैं, का वर्ग, तो हम का वर्ग में अगर लिखते हैं कि कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो का वर्ग के अंतर्गत बच्चों 5 वर्ण आते हैं। पहला जैसे क आ गया, दूसरा ख आ गया, तीसरा ग आ गया और फोर्थ है घ, और 5 जो 5वें नंबर का होता है ये अड़ा होता है। तो इस प्रकार ये 5 वर्ण आते हैं क वर्ग में। जो बच्चों ये 5वें नंबर का वर्ण होता है ये हमारे क्या कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। ठीक है, तो जितने भी हर वर्ग का 5वां वर्ण जो होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, अनुस्वार या पंचम वर्ण कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो बच्चों हमें इनमें से बताना है कि संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन है, ए से एडी, ए से एन, औ, बड़ा ऊ और ओ है। ठीक है, इन चारों में हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों संयुक्त स्वर नहीं है, यह हमें बताना है। तो इसमें संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, संयुक्त स्वर जो होते हैं बच्चों 4 होते हैं। तो ध्यान रखना आपको, जो संयुक्त स्वर होते हैं कभी कभी क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आपको लगाना है आंसर में 4। और 4 बच्चों कौन कौन सी होती है संयुक्त स्वर, तो ये ए से एड, ए से एनक, ठीक है, ओ से औरत बोल सकते हैं यानी ओ, और ये औ। ठीक है, तो ये 4 हमारे क्या होते हैं, ये संयुक्त स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, ये 4 होती है। यानी ये भी ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन में है। तो इसमें क्या है, ऊ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है हमारा स्वर होता है। और कैसा स्वर होता है, दीर्घ स्वर बोल सकते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंतीय नहीं है। तो हमें दंतीय वर्ण बताना है कौन सा नहीं है। तो बच्चों दंतीय जो वर्ण होते हैं, दंतीय वर्ण हमारे अगर याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो दंतीय वर्ण कौन कौन से होते हैं लिख लेते हैं। त, थ, द और ध और एक होता है न। तो ये जो होते हैं हमारे पांचों के पांचों ये दंतीय वर्ण होते हैं। तो बच्चों दंतीय वर्ण कौन सा नहीं है ये हमें ऑप्शन में बताना है। तो देखिए बच्चों ये त भी दिया गया है और ये दा भी दिया गया है और एक ला और या, इन दो में से हमें बताना है कि कौन सा नहीं होता है। इनमें से एक दंत्य वर्ण होता है और एक नहीं होता। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा यह जो होता है ये हमारा दंत्य वर्ण नहीं होता। ल जो है ल भी क्या हमारे दंत्य वर्ण में ही आता है। ठीक है, तो ल हमारा दंत्य वर्ण हो गया, त भी और द भी। लेकिन यह जो होता है ये हमारा अंत्यस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होता है या अंत्यस्थ वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अंत्यस्थ जो व्यंजन या वर्ण होते हैं इनकी संख्या भी 4 होती है। और 4 कौन कौन से, य, रे, ले और व। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, कल मैंने बताया था, कल की वीडियो में भी, उससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया है कि जब हम स्वरों का वर्गीकरण जीव के आधार पर करते हैं तो जो जीव के आधार पर करते हैं तो स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। और 3 भाग कौन कौन से बताए थे बच्चों मैंने, जब जीव के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। तो ये 3 बताए थे। ठीक है, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। तो जीव के आधार पर जो बच्चों स्वरों की संख्या होती है, जीव के आधार पर, ये क्वेश्चन बच्चों काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीव के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 3। और 3 कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है बच्चों, नंबर 1 कौन सा होता है, अग्रस्वर। ठीक है, अग्रस्वर। और नंबर 2 कौन सा होता है, मध्यस्वर। ठीक है, मध्य स्वर। और तीसरा कौन सा होता है बच्चों, पश्चस्वर। ये कल की वीडियो में भी मैंने आपको रिवीजन कराया था। अब बच्चों ये तो आपके लिए इजी है कि जीव के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। लेकिन बच्चों पूछ लेता है कि अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं। तो अग्रस्वर में जो आते हैं बच्चों, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ये वाला ए, यानी जो अग्रस्वर होते हैं इनकी संख्या भी 4 होती है। इसी प्रकार बच्चों मध्यस्वर, तो मध्यस्वर में केवल ए आता है। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इसी प्रकार बच्चों पश्चस्वर, तो पश्चस्वर में कौन कौन से आते हैं, इसमें क्या बच्चों, आ आता है। ठीक है, और छोटा ऊ आता है, और इसमें छोटा ऊ के बाद क्या आता है, बड़ा ऊ आता है, और फिर औ आता है, और फिर ये वाला औ आता है, और फिर क्या आता है बच्चों, ये डॉक्टर वाला भी एक औ आता है। तो इस प्रकार क्या है, ये पश्चस्वर, और पश्चस्वर की संख्या कितनी होती है, तो ये 6 होती है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनियां कौन सी है। तो कंठीय ध्वनियां हमें बतानी है कौन सी है। तो सभी बच्चों को पता है कि कंठीय ध्वनियां कौन कौन सी होती है। कंठीय ध्वनियां, कंठीय वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, क होता है, ख होता है, ग होता है और घ होता है, और एक ये अड़ा होता है। तो यानी क और ख बच्चों किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताना है। तो मूर्धन्य व्यंजन बच्चों कौन कौन से होते हैं, सभी बच्चों को पता होगा कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं।
मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता होगा। ये 4 ऑप्शन है, ग, घ, जय, झ, अडय, अडय, प और फै। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा आपको बताना है कि इसमें मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों मूर्धन्य व्यंजन जो होते हैं च, छ, ज, झ और ये ठीक है बच्चों। जो मूर्धन्य और तालव्य, इनमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है कभी, तालव्य व्यंजन। तो जो तालव्य व्यंजन होते हैं ये होते हैं च, छ, ज और ये झ। ठीक है। और जो मूर्धन्य होते हैं ट, ठ और ये ड और ये ढ। तो देखना हमें बताना था मूर्धन्य। ठीक है, मैंने सोचा बच्चों तालव्य बताना है तो मूर्धन्य हमें बताना है। तो मूर्धन्य में क्या होते हैं ड और ड। देखिए ये ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन हमें बताना था, तो मूर्धन्य व्यंजन दोनों ड हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो बच्चों मैंने कल बताया था कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं और महाप्राण कौन कौन से होते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पिछली वीडियो जरूर जाकर देखिए, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो अल्प प्राण की मैंने कोड बताया था 135 और महाप्राण का कोड क्या बताया था बच्चों, महाप्राण। तो महाप्राण का कोड बताया था 24। यानी जो पहले और तीसरे और पांचवें शब्द पर पांचवें स्थान पर वर्ण होगा वह हमारा क्या होगा, अल्प प्राण होगा। और जो दूसरे और चौथे स्थान पर होगा वह हमारा महाप्राण होगा। तो पहला तीसरा पांचवा देखना है तो उसमें क्या है, अल्प प्राण है। तो देखना है बच्चों, देखिए पहले ये ए और ए, ये तो दोनों स्वर हो गए। ठीक है, दूसरा है कै और गै। तो कै पहले स्थान पर आता है और ये तीसरे स्थान पर आता है। दूसरा है तय और थे। तो थे दूसरे स्थान पर, तय, थे, दे, ध और ये चौथे स्थान पर। फै और फै ये भी दूसरे स्थान पर और ये चौथे स्थान पर। यानी बच्चों ये जो दो नीचे के ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या है, हमारे महाप्राण है। ये क्या हमारे महाप्राण है, क्योंकि ये दूसरे और चौथे स्थान के वर्ण हैं। लेकिन बच्चों जो कै और गै दिया गया है ये हमारा पहले और तीसरे स्थान का है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये जो दो वर्ण दिए गए हैं बच्चों ए और आ, तो ये भी क्या हमारे अल्प प्राण के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये अल्प प्राण स्वर होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या वर्ण का जिक्र हुआ था। अगर व्यंजन का जिक्र होता बच्चों तो व्यंजन में कै और गै लगाते, लेकिन उसने पूछा है कि अल्प प्राण वर्ण, तो इसमें क्या हम स्वर और व्यंजन दोनों लगाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। और आप इसका कोड अच्छे से ध्यान रखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण के। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 कि निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है। तो नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है बच्चों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो बच्चों जिन ध्वनियों के नीचे क्या होगा, ये नुक्ता यानी ये इस प्रकार का बिंदी आएगी, तो ये सारी की सारी क्या है, अरबी फारसी के होते हैं। तो ये जो अरबी फारसी के शब्द होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, नवीन विकसित ध्वनियां कहते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन ए में ख के नीचे बिंदी है और गै के नीचे भी बिंदी है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन ए, ये हमारी नवीन विकसित ध्वनियां हो गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 51 कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो हमें घोष वर्ण बताना है कि कौन सा है। तो बच्चों मैंने एक ट्रिक कल बताया था कि घोष और सघोष, घोष भी कह सकता है और सघोष भी वो बोल सकता है, और एक होता है बच्चों अघोष। तो हमें बताना है कि इनके कौन कौन से होते हैं, घोष और सघोष कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनके कोड लिख देते हैं। ख दूसरे नंबर पर आता है, च पहले नंबर पर। ठीक है, च और छ यानी दूसरे नंबर पर आता है। तो आपको ध्यान रखना है जो बच्चों घोष और सघोष वर्ण होते हैं ये हमारे तीसरे, चौथे और ये पांचवे, जो तीसरे, चौथे, पांचवे स्थान पर आते हैं उन्हें हम क्या, सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। और जो पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। तो बच्चों देखना है, देखिए ये दूसरे स्थान पर आया है तो ये कैसा होगा, ये अघोष होगा। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ये भी बच्चों पहले स्थान पर आया च, तो ये भी क्या है, अघोष हो गया। लेकिन बच्चों जो मैं होता है ये पांचवें स्थान पर आता है, तो ये क्या है हमारा, घोष या सघोष इसे हम कह सकते हैं। तो ये सघोष या घोष वर्ण है। और छा जो है
ये दूसरे स्थान पर आया है, तो ये भी क्या है, अघोष है। बच्चों आपको ये तो क्लियर होगा ही कि मैंने 2 1 5 2 कैसे लिख दिए हैं। तो ये बच्चों मैंने बताया था कि ये कै, खे, गे, घे और ये अड़ है। तो ये बच्चों ये पहला स्थान होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार मैंने ये कोड लिखे थे। तो इसका जो राइट आंसर है हमें बताना था घोष। तो घोष किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो वर्ण व्यंजन बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 का। तो 52 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो ऊ दिया गया है ये हमारा क्या है, ये स्वर है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा व्यंजन नहीं है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये व्यंजन है। ये तीनों क्या है बच्चों, व्यंजन होते हैं। और जो ऊ दिया गया था ये स्वर था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है। तो ओष्ठ्य वर्ण बच्चों आप सभी को पता है कि कौन कौन से होंगे। तो ओष्ठ्य ध्वनियां नहीं है, ये हमें बताना है। तो पे, ठीक है, ओष्ठ्य ध्वनिया में पे आता है, फे आता है और पेट चरा वाला बच्चों बे आता है और भे आता है और एक आता है मैं। तो हमें बताना है कि इसमें से ओष्ठ्य ध्वनियां नहीं है। तो बच्चों ओष्ठ्य ध्वनि पहले स्थान पर, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे और ये पांचवें स्थान पर। तो देखना बच्चों पे भी आती है, बे भी आता है और ये मैं भी आता है पांचवें पर, लेकिन बच्चों ता नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो पावर होता है, इस पावर को हम क्या बोलते हैं, ओष्ठ्य वर्ण या ओष्ठ्य ध्वनियां कहते हैं। तो आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि नए बच्चे भी क्या इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके और वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो नासिक्य व्यंजन बच्चों हमें बताना है कि कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें बताना है कि नासिक्य व्यंजन कौन सा होता है। तो बच्चों मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा पंचमाक्षर होता है, पंचमा वर्ण, पंचमाक्षर या पंचमा वर्ण, वह क्या होता है, हमारा नासिक्य व्यंजन कहलाता है। तो ये बच्चों जो अड़ा आया है ऑप्शन बी, ये हमारा क्या है, नासिक्य व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी बच्चों पांचवा कैसे, यानी का, खा, गा और ये घा और ये इस प्रकार अड़ा लिखेंगे तो ये पांचवें स्थान पर जो वर्ण आएगा ये हमारा क्या, नासिक्य व्यंजन है। क्योंकि इनको बोलते समय कुछ हवा जो है हमारी नाक से निकलेगी, यानी हमारी मुंह के साथ साथ नाक का प्रयोग भी होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये नासिक्य व्यंजन होगा। यानी जो वर्ण मुंह के साथ साथ नाक से भी बोले जाते हैं उन्हें हम क्या, नासिक्य व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन है कि 2 ए दिए गए हैं, वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ये ए और ए वर्ण क्या कहलाएंगे। 4 ऑप्शन है। पहला है नासिक्य, दूसरा है मूर्धन्य, तीसरा है ओष्ठ्य और फोर्थ है कंठ तालव्य। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। यानी बच्चों जो हिंदी की मानक वर्णमाला है उसमें स्थान नहीं दिया गया है, इन चारों में से हमें बताना है। तो बच्चों देखिए, ले के नीचे ये कृपा वाला रै दे रखा है, इसके नीचे भी कृपा वाला और ये अड़ है, यानी ये भी हम प्रयोग में करते हैं, ये भी प्रयोग करते हैं, ये भी। लेकिन जो बच्चों श्री वाला शब्द है इसे क्या है, मानक वर्णमाला में कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला की जो मानक पद्धति है उसमें इसे स्थान नहीं दिया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो ये क्वेश्चन इजी है बच्चों, काफी बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि दिल्ली में 2 बार ये द्वित्व व्यंजन आया है, यानी 2 बार ले का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार इसमें क्या है, द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 58, ये स दिए गए हैं बच्चों तीनों और साथ में है दिया गया है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? चार ऑप्शन है, प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन दोनों ऑप्शन सेम है तो ये तो होगा नहीं, उष्ण संघर्षी व्यंजन, यानी ऑप्शन ए बचा बच्चों, ऑप्शन डी बचा, इन दो में से ही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्ण संघर्षी व्यंजन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों पूछ लेता है कि उष्ण संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन से? तीनों श होंगे बच्चों और एक साथ में है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 कि छह छत्रीय ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो बताना है कि बच्चों जो छह छत्रीय होता है यह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन है मूल स्वर, दूसरा है घोष स्वर, तीसरा है संयुक्त वर्ण, फोर्थ है तालव्य। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो 59 का बच्चों जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण। ठीक है बच्चों, कई बार एग्जाम में आते हैं कि संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन पूछ लेता है या वर्ण बोल देता है तो आपको घबराने की कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर पूछ लेता है संयुक्त व्यंजन, सॉरी व्यंजन है, या वर्ग पूछ लेता है वर्ण, सॉरी संयुक्त वर्ण, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 कौन कौन सी होती है बच्चों? छह क्षत्रिय, तय त्रिशूल, ज्ञानी और एक ये रहस्य ऋषि वाला। तो इनकी संख्या कितनी होती है? ये 4 होती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी कभी संयुक्त वर्ण भी बोल देता है, संयुक्त व्यंजन भी बोल देता है, तो इनकी संख्या 4 ही होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो बच्चों जो ज्ञानी होता है ये हमारा जय हलंत प्लस ये जो अड़ा होता है इसके योग से बनता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो बच्चों मैंने अभी बताया था जो अघोष वर्ण होते हैं उनका कोड क्या होता है 1 2, और जो सघोष और घोष वर्ण होते हैं उनका कोड क्या होता है 3 4 5 होता है। तो बच्चों इन पहले और दूसरे स्थान पर देखिए इनमें से कौन सा आता है, तो यानी से। तो ये क्या हो गया, से जो है ऑप्शन नंबर डी इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ये सघोष वर्ण है। बाकी चे छे जय ये तो सभी क्या है बच्चों अघोष वर्ण की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन की घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो बच्चों सभी को पता है कि जो कै खे घ जो घ होता है ये कंठीय में आता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है बच्चों, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तय त्रिशूल, छह क्षत्रिय, ज्ञानी और रहस्य ऋषि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है। तो दंतीय वर्ण बच्चों यानी दो दया वर्ग में आते हैं। तो दया वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तय आता है, ठीक है, सॉरी तय नहीं तय वर्ग। तय वर्ग में तय आता है, थे आता है, दे आता है, धे आता है और ये न आता है। तो यानी तय भी हो गया, न भी हो गया, दे भी हो गया, लेकिन तय नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बच्चों ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 कौन सा अमानक वर्ण है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है ये होता है, ठीक है, जो अमानक वर्ण होता है ये ऑप्शन सी होगा। इसमें क्या इस प्रकार से ये ता निकलेगा। तो जो अमानक वर्ण होता है ये होता है जो मैंने आपको बनाकर दिखाया इस प्रकार से, ठीक है, ये क्या हमारा अमानक वर्ण होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि छह क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बनता है। तो बच्चों ये जो योग से बनता है कै हलंत प्लस से के। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बच्चों इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या कितनी है स्वरों की, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। बच्चों अगर स्वरों की संख्या पूछता तो कितनी लगानी थी, 11 लगानी थी। इन क्वेश्चन में बच्चों ये क्वेश्चन काफी बार गलत होने के चांस बहुत जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, यानी ए भी स्वर होता है, ओ भी स्वर होता है, ए भी स्वर होता है, लेकिन जय जो है बच्चों ये क्या होता है, ये व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये
राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा टै वर्ग नहीं है? तो टै वर्ग नहीं है, तो टै वर्ग में टे आता है, ठे आता है, डे आता है, ढे आता है, ठीक है, और ये अड़ा आता है, लेकिन घा नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। और टै वर्ग को हम बच्चों क्या बोलते हैं? आपको अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो टै वर्ग होता है इसका नाम क्या होता है। ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ, तालव्य बोलते हैं या फिर मूर्धन्य बोलते हैं। तो इन दो में से आपको राइट आंसर बताना है कमेंट करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो अभी मैंने बच्चों वीडियो में ही बताया था कि पश्च स्वर कौन से होते हैं। पश्च स्वरों की संख्या 6 होती है, ठीक है। जो पश्च स्वर होते हैं इनकी संख्या 6 होती है। और कौन कौन से होते हैं एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करा रहा हूँ। आ होता है, ठीक है, ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ये औ होता है, और ये औ होता है, ठीक है, और ये डॉक्टर वाला आ होता है। तो इस प्रकार इनकी संख्या 6 होती है। तो इसमें बताना है पश्च स्वर है। तो बच्चों देखिए आ इसमें दिया गया है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? हमारा पश्च स्वर है, ठीक है। जीव के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया था, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है विसर्ग लगाकर, दूसरा है खड़ी चौपाई को हटाकर, तीसरा है दो खड़ी पाई लगा कर, ठीक है, यहाँ पर रह होना चाहिए और यहाँ स्पेस होना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है दो स्वर लगाकर। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर बी, खड़ी चौपाई को लगाकर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन